ततो देवा अभवन। तो इसके बाद देव क्या हुए? विजयी हो गए। अभवन माने बढ़ गए आगे, क्योंकि ये नष्ट हो गए ना उससे टकरा करके, प्राण से टकरा करके। तो देव जो है वो अभवन, वो विजयी हो गए, आगे बढ़ गए। परा असुरा, और असुर क्या हो गए? पराजित हो गए। भवती आत्मना पर अस्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति एवं वेद। इसलिए इस रहस्य को जो जानता है, कौन से रहस्य को? कि असुरत्व का नाश यदि करना है तो प्राण को पुष्ट करना पड़ेगा। प्राण से टकरा करके असुरत्व, असुर जो थे उन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, वो नष्ट हो गए। तो पिंड में हमारे जो दुर्गुण दोष हैं उनको यदि नाश करना है तो उसका एक उपाय क्या है? प्राणायाम भी है, प्राण को पुष्ट करना। इसलिए वहां पर कहा ना, प्राणायाम परमम तपः, प्राणायाम परम तप है। उससे क्या होगा? प्राणायाम का प्रतिफल क्या बताया योग दर्शन में? ततः क्षीयते। प्राणायाम करने से क्या होगा? प्रकाश के ऊपर जो आवरण है, हमारी आत्मा के ऊपर जो आवरण है तरह तरह के दोषों का, वो क्या हो जाते हैं? क्षीण हो जाते हैं। और इसमें क्या योग्यता आ जाती है फिर? सूत्र बोलो। धारणासु योग्यता मनस, धारणा की योग्यता आ जाती है। और एक और भी है ना, वो तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अपि अंतराया भावश्च, वो उसका है उद्गान का। यहाँ उद्गान किया जा रहा है ना, तो क्या होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतना अधिगम, प्राणायाम करने से जो हमारी वास्तविक चेतना है उसकी तो प्राप्ति हो जाती है, अधिगम हो जाता है, और अंतरायों का नाश हो जाता है। तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगम अपि अंतराया अभावश्च, और अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो प्राणायाम भी वहां एक साधन है। ऐसा नहीं है कि प्राणायाम किया तो फिर उसके अतिरिक्त और आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा भाव नहीं है वहां पे। मान लो प्राणायाम तो कर रहा है एक व्यक्ति 2-2, 3-3 घंटे, और अपने भाव को परिवर्तित नहीं कर रहा है यदि, तो फिर ये जो इसको शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, ये फिर गलत दिशा में भी जा सकती है। वो एक शक्ति है, तो उसको प्रयोग करने के लिए फिर विवेक भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, वो भी जरूरी है। तो यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि इससे देव तो आगे बढ़ गए, वो तो विजयी हो गए, और परा असुरा, असुर जो है वो पराजित हो गए। भवती आत्मना पर परस्य द्विषन् भ्रातृव्यो भवति एवं, इस रहस्य को, यह एवं वेद, जो इस रहस्य को जानता है वह आत्मना, अपनी आत्मा से जुड़ जाता है। भवती आत्मना, आत्मा वाला हो जाता है, माने अपनी आत्मा के संसर्ग में आ जाता है, जो इस रहस्य को जानता है। और फिर वो द्विषन् भ्रातृव्यो परास्य भवति, और द्वेष करने वाले जो शत्रु हैं, द्विषन् माने द्वेष करते हुए, भ्रातृव्य माने शत्रु, द्वेष करते हुए जो शत्रु हैं उनको पराभवती, उनको पराजित कर देता है। जो इस रहस्य को जानता है तो वो प्राणायाम का सहारा लेकर के अपनी आत्मा से जुड़ जाता है और द्वेष करने वाले शत्रुओं को इससे पराजित कर देता है प्राणायाम के माध्यम से। तो ये जो हमारा प्राण है ना, इसको असुरत्व ने, क्योंकि ये असुरत्व से युक्त नहीं हुआ तो इसलिए इसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, वो एक ही उसमें चलता है। सब समय उसकी स्थिति एक ही जैसी होती है प्राण की। जैसे चक्षु की, श्रोत्र की, वाणी की एक स्थिति नहीं होती है ना, वो दोनों का प्रयोग करते हैं। अच्छा भी बोलती है वाणी, बुरा भी बोलती है, झगड़ा भी करती है, प्रीति भी करती है। श्रोत्र अच्छा भी सुनता है, बुरा भी सुन लेता है। चक्षु अच्छा भी देखती है, बुरा भी देखती है, दोनों होते हैं इनमें। तो प्राण में अच्छा और बुरा नहीं होता है, क्योंकि उसको असुर पाप से बींद नहीं पाई, तो असुरत्व से युक्त नहीं हो पाया प्राण। तेह ऊचु क्व नु सो अभूत यो न इत्थम असक्तः इति अयम आस्ये अंतरिति सो
अयास्य आंगिरसो अंगानाम ही रसः तेह ऊचू। तो अभी ये जो देवता हैं विजयी होकर के और इन्होंने आपस में बात की। तेह ऊचू, उन्होंने कहा परस्पर एक दूसरे को, क्व नु सो अभूत यो न इत्थम असक्त इति। हम में से, अरे ये कौन है जिसने ये काम कर दिया, हम तो विजयी हो गए, तो हमारे में से कौन है ये, क्व नु सो अभूत यह न इत्थम असक्त, जो इस प्रकार से हमारे प्रति आसक्त होता हुआ, हमारे प्रति प्रीति रखता हुआ, इत्थम असक्त इति अयम आस्ये अंत इति। तो फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो मुख में स्थित जो प्राण है उसका ये पराक्रम है, इसके कारण हम विजयी हुए। इति अयम आस्ये अंत, तो ये जो आस्य में अर्थात मुख में रहने वाला जो प्राण है ये था। तो सो अयास्य, इसलिए इसको प्राण को क्या कहते हैं, अयास्य। अयास्य माने आस्य में रहने वाला, मुख में रहने वाला, मुख का निवासी, इस प्राण को अयास्य भी कहते हैं। अंगिरस, इसको अंगिरस भी कहते हैं। अंगिरस मतलब अंगा नाम रस है। अंग का अर्थ है सारी इंद्रियां, सारी इंद्रियों का सार जो है वो ये प्राण है। सारी इंद्रियां जो अपना अपना कर्म कर रही हैं तो वो किसकी सहायता से कर रही हैं, प्राण की ही सहायता से कर रही हैं। तो अलग अलग प्राण अलग अलग इंद्रियों को शक्ति दे रहे हैं। तो इसलिए कहा अंगी रसो अंगा नाम ही रस है, ये प्राण अंग सब अंगों का रस है। तो अंग मतलब सारी इंद्रियों का सार है, ये रस है। सा वा एषा देवता दूर नाम दूरम ही अस्या मृत्यु दूरम ह वा अस्मान मृत्यु भवति य एवं वेद। सा वा एषा देवता, देवता शब्द है ना वो स्त्रीलिंगवाची है, देवता शब्द, तो इसलिए यहाँ एषा आया उसके लिए और सा आया, नहीं तो स एष ऐसे आना चाहिए था ना। प्राण, प्राण शब्द जो है हिंदी में वो तो पुल्लिंगवाची है, लेकिन संस्कृत में जो देवता शब्द वो स्त्रीलिंगवाची, इसलिए कहा सा वा एषा देवता, वह यह देवता अर्थात प्राण। दूर नाम, इसको दूर भी कहा जाता है, दूर नाम वाला भी है ये। संस्कृत में निघंटू में कुछ शब्द पढ़े हैं ना, तो वहां पर दूर नाम भी आया है प्राण के लिए। दूर नाम, दूरम ही अस्या मृत्यु। क्यों कहते हैं इसको दूर, क्योंकि मृत्यु इससे दूर रहती है। मृत्यु जब प्राण से टकराई तो क्या हुआ, मृत्यु ही माने असुरत्व क्या है, मृत्यु, तो वो खुद ही पराजित हो गई। तो जो प्राणायाम करता है उससे मृत्यु दूर रहती है। मृत्यु क्या है, असुरत्व से युक्त होना, शरीर को बदलना मृत्यु नहीं है। मृत्यु वो है जब हम अपने आत्मा के गुणों का हनन कर देते हैं, वो है मृत्यु। मतलब जो फिजिकल मृत्यु है वो तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आप कल्पना करो कि अगर इन शरीरों का अंत ही नहीं होता, हमारे शरीरों का, तो अब तक तो हमारा जो सबसे पहला शरीर था सृष्टि के आदि में मिला था, वही शरीर यदि रहता तो अब हमारी उम्र शरीर की कितनी हो जाती, 200 करोड़ की हो जाती लगभग। तो 200 करोड़ वर्ष का बुढ़ा कैसा होता, अभी तो 200 साल वाला ही है, वो परेशान हो जाता है, वो कहता है कि पता नहीं मृत्यु मेरे घर का रास्ता भूल गई शायद। तो कितनी अच्छी व्यवस्था है, जैसे ये शरीर जर्जर हुआ तो भगवान जी दूसरा नया दे देते हैं, और पीछे का पूरा जो अकाउंट में हिसाब किताब था वो क्या हो जाता है, अपडेट हो जाता है कॉपी में, बैंक की कॉपी में होता है ना। जैसे कल 31 मार्च को जो भी बैंक बैलेंस था, तो 1 अप्रैल को जो आगे फाइल चढ़ी उसमें पीछे वाला भी आ गया। फाइल तो नई है ये 1 अप्रैल वाली, लेकिन वो पीछे वाला नष्ट नहीं हुआ, बिल्कुल नया फ्रेश नहीं है, पीछे वाला भी साथ ही आ गया। तो जन्म हमारा होता है तो शरीर तो फ्रेश होता है, लेकिन पीछे जो कुछ भी किया था वो भी साथ में ही आता है। ये तो सुंदर व्यवस्था है, नहीं तो वो सारा चलता रहता, वो इतना बूढ़े शरीर को लेकर के इतने वर्ष तक ढोते रहते, क्या कैसा होता वो शरीर। कपड़ा कोई बहुत पुराना होता है तो उसकी क्या हालत होती है, मतलब उसको हाथ लगाए तो साथ ही आ जाता है वो कपड़ा। तो ऐसे शरीर की हालत होती है हमारी।
कोई हाथ लगाए, चमड़ी वहां से मतलब दूर हो जाती, ऐसी हालत हो जाती। तो यहाँ मृत्यु उसका नाम नहीं है। मृत्यु नाम तो उसका है जब हम अपने आत्मा के जो गुण हैं उनसे जब हम नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए इसको प्राण को दूर कहा, क्योंकि मृत्यु इससे दूर होती है। जो प्राणायाम करेगा ना उसकी सारी इंद्रियां ठीक रहेंगी, उसका आंख, नाक, कान, बुद्धि ये सब उसके ठीक रहेंगे। तो मृत्यु इनसे दूर रहती है। मृत्यु का मतलब है यहाँ अज्ञान, अंधकार, अविद्या, यही मृत्यु है। तो वो आवरण जो है वो हटते जाएंगे प्राणायाम से, तो मृत्यु हटती चली जाएगी और अमृत बचता चला जाएगा। दूरम ही अस्य मृत्यु, दूरम ह वा अस्मात् मृत्यु भवति य एवं वेद। जो इस रहस्य को जानता है, प्राण के इस दूर रूप को जो जानता है, तो उससे मृत्यु दूर ही रहती है। क्योंकि वो इस रहस्य को जानेगा तो वो प्राणायाम करेगा, अपने प्राण को पुष्ट रखेगा। अपने प्राण को पुष्ट रखेगा तो अज्ञान को नष्ट कर देगा वो प्राणायाम से। आगे, सा वा एषा देवता एतेषां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य यत्र आसां दिशां अन्तः तद गमयांचकार तदासां पापमनो विन्यदधात् तस्मात् न जनमीयान् न अंतमीयान् नेत पापमानं मृत्यु मन्ववायानि इति। सावा एषा देवता, इसलिए ये जो देवता है अर्थात प्राण, तासाम देवतानाम, उन देवताओं की, पापमानम मृत्युम अपहत्य, कौन से देवताओं के, जिनके लिए ये उद्गान कर रहा था, उन देवताओं के पापमानम मृत्युम अपहत्य, उनके पाप को नष्ट करके अर्थात मृत्यु को नष्ट करके, उन देवताओं के पीछे जो असुरत्व लगा हुआ था उसका नाश करके, पापमानम मृत्युम अपहत्य यत्र आसाम दिशाम अंतः तद गमयांचकार। तो मृत्यु को उनसे कितनी दूर भगा दिया, यत्र आसाम दिशाम, जहां इन दिशाओं का अंत होता है। दिशाओं का अंत कहाँ होता है? चारों दिशाएं हैं, उनका अंत कहाँ होता है? चलते जाओ, अंत आएगा ही नहीं ना कहीं भी। ऐसे लगता है ना कि अंत कहाँ होगा, बहुत दूर होगा। इनका अंत कहाँ दिखाई देता है? क्षितिज पे दिखाई देता है ना। तो चलते जाएं तो मिलेगा नहीं। और कहने का अभिप्राय यह है कि पाप को या असुरत्व को प्राण ने दिशाओं के अंत में पहुंचा दिया, अर्थात अत्यंत दूर भगा दिया। ये है इसका कहने का। यत्र आसाम दिशाम अंतः तद गमयांचकार, वहां पहुंचा दिया, वहां भेज दिया असुरों को, मृत्यु को। तद आसाम पाप मनो विन्यदधात, वहां इस पाप को इन्होंने विन्यदधात, वहां गाड़ दिया उसको। किसी को खड्डा खोद के गाड़ते हैं ना, उसको कहते हैं न्यदधात। और उसमें भी वी और लगा दिया, विशेष रूप से गाड़ दिया। मतलब प्राणायाम जहां होगा और प्राण की महिमा को जो जानेगा, तो उसका असुरत्व तो ऐसे रहेगा जैसे खड्डे में गड़ा हुआ है। तो खड्डे में जो जिसको गाड़ दिया तो वो कुछ हानि नहीं कर पाएगा। तो ऐसे असुरत्व दबा हुआ होता है, इसका सत्व ऊपर रहता है, इसका रजस तमस ऐसे रहता है जैसे दिशाओं के अंत में हो। और रजस तमस भी सारा खराब होता है ऐसा नहीं है। कुछ रजस तमस तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। रजोगुण ना हो तो फिर पढ़ेंगे कैसे हम, और तमोगुण ना हो तो फिर बैठ कैसे पाएंगे, समाधि कैसे लगाएंगे, सोएंगे कैसे। तो सारा अहंकार बुरा होता है, सारा रजोगुण तमोगुण बुरा होता है ऐसा नहीं है। कुछ रजोगुण जरूरी है, कुछ तमोगुण जरूरी है। भगवान की बहुत सुंदर व्यवस्था है ये, ऐसे नहीं बना दिया भगवान ने हमें परेशान करने के लिए। कुछ अहंकार बहुत जरूरी है। अहंकार सारा हमारा नाश करने वाला नहीं होता है। अहंकार नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगी, तो फिर बहुत सारे गुण हमारे अंदर विकसित नहीं होंगे।
तो एक अहंकार, एक मैंपन है जो हमारा विकास करता है, एक अहंकार मैंपन है जो हमारा ह्रास करता है। जैसे भगवान ही मेरे आश्रय हैं और मैं उनका शरणागत भक्त हूं, तो ये भी तो अहम है ना। एक अहम तो मैं हूं शरणागत, और एक ईश्वर है, तो दो हो गए ना। एक भक्त है और मेरी आइडेंटिटी क्या है, वो तो भगवान है और मैं क्या हूं, मैं भक्त हूं। तो ये भी अहंकार है, लेकिन ये अहंकार कैसा है, रक्षा करने वाला है। एक तो शरणागत का आश्रय है और मैं शरणागत हूं, तो ये भी तो एक अहंकार है ना, अपनी अलग आइडेंटिटी है शरणागत। लेकिन ये अहंकार कैसा है, ये हमारी रक्षा करने वाला है। एक तो मेरे गुरु हैं और एक मैं उनका शिष्य हूं, तो ये भी अहंकार है। द्वैत हमने खड़ा कर दिया ना, एक ही है ऐसा नहीं कहा हमने, पर ये अहम तो है, अपने अस्तित्व को हमने बचाया, खोया नहीं। लेकिन ये अस्तित्व को बचा करके ये अस्तित्व क्या करेगा, हमारी रक्षा करेगा। तो कुछ सीखने का भाव आएगा इस अहंकार के कारण, कुछ विनम्रता का भाव आएगा, कुछ सेवा का भाव आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो इसलिए इसने, प्राण ने इसको दिशाओं के अंत में पहुंचा दिया पाप को, और खड्डे में गाड़ दिया। तस्मात् न जन्म इयात न अंतम इयात न इत पापमानम मृत्युम अन्ववायानि इति। इसलिए कहा कि इतनी दूर उसको पहुंचा दिया है, इसलिए तस्मात् न जन्म इयात। हम लोग जो है ना, किसी के यहाँ कब जाते हैं, या तो जन्म के समय जाते हैं या तो मृत्यु के समय जाते हैं। मुख्य रूप से मतलब दो ही प्रकार के उत्सव होते हैं ना। तो कह रहे हैं कि ये प्राण को इतनी दूर भेज दिया कि न तो जन्म इयात, इस मनुष्य को चाहिए ना तो उनके कभी जन्म उत्सव में जाए, और न अंतम इयात, ना कभी उनके मृत्यु के शोक में जाए। उसके पास जाना ही नहीं है, उनको इतनी दूर भगा दिया, उनसे दूर ही रहो। क्योंकि न जन्म इयात न अंतम इयात न इत पापमानम मृत्युम अन्वमायानि इति। ऐसा ना हो कि कहीं ये मृत्यु हमारे साथ ही चिपक जाए, उनके वहां हम जाएं और वो हमारे साथ ही चिपक जाए। तो जो दुष्ट लोग होते हैं उनके लिए फिर ये बताया जाता है कि भाई इनसे प्रीति भी करना अच्छा नहीं है और इनसे वैर करना भी अच्छा नहीं है। उनके पास जाना ही नहीं है, ना तो प्रेम प्रस्ताव लेके जाना और ना तो विरोध का प्रस्ताव लेके जाना। उनसे दूर रहो, या तो इतना बल हो उसको मार दें, और या तो फिर उनसे दूर रहो, दुष्ट से और कांटे से। उसके दो उपाय हैं, दुष्ट को और कांटे को या तो नष्ट कर दो, या तो आपके पैर में इतना मजबूत जूता हो कि आप उस कांटे को रगड़ सकें, तो वो आपकी हानि नहीं करेगा, किसी और की भी नहीं करेगा। और इतनी ताकत नहीं है तो फिर पैर को बचा के चलो, फिर उससे पंगा नहीं लेना, नहीं तो वो आपकी हानि कर देगा, उसके साइड से निकल जाओ फिर। तो ये जो दुष्ट लोग होते हैं, असुर होते हैं, लोक में भी जो भी भूत प्रेत डाकिन पिशाचिन आतंकवादी उग्रवादी, उनसे लोग क्या रहते हैं, दूर रहते हैं। उनकी प्रीति भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जो लोग उनके उसमें शामिल हो जाते हैं ना, उनको बड़ा तंग करते हैं। फिर वहां से निकलना मुश्किल है, निकल नहीं सकते, अब मर सकते हैं आप। एक बार वहां चले गए तो अब आप जिंदा नहीं आ सकते, या तो जिंदा रहेंगे तो उनकी तरह से ही करना पड़ेगा आपको। तो उनके पास न जन्म इयात, ना तो उनकी खुशी में शामिल होने के लिए जाना है, न अंत इयात, और ना उनके शोक में भी नहीं जाना है, उनसे दूर ही रहना है। ऐसा ना हो कि कहीं वो दोबारा चिपक जाए पाप, कुछ ना कुछ तो वहां से लेके ही आएंगे नहीं फिर प्रसाद, एक बार चले गए तो असुरों से थोड़ा दूरी बना के ही रखें। कुछ लोगों को ऐसा कहते हैं ना, भाई इनका प्रीति भी अच्छी नहीं है, इनका वैर भी अच्छा नहीं है। वैर करें, उनको पता लगे ये मेरे से वैर करते हैं, तो फिर वो हर तरह से उनको रगड़ने की कोशिश करते हैं, और प्रीति करें तो अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तस्मात् न जन्म इयात न अंतम इयात न इत पापमानम मृत्युम अन्ववायानि इति। अनु अव आयानि, कहीं हमारे पीछा ना कर लें, हमारे पीछे पीछे ना आ जाएं। सावा एषा देवता एतेषां देवतानां पापमानं मृत्युम अपहत्य अथ एन मृत्युम अत्यवहत।
सावा ऐशा देवता, तो ये जो प्राण देवता है, इस देव ने एताशाम देवता नाम, ये जो बाकी जो इंद्रियां थे इन देवताओं का, ये भी देव थे ना, पापमानम मृत्युम अपहत्य, उनके भी पाप को, उनकी भी मृत्यु को, अपहत्य दूर हटा करके, अथ एना मृत्युम अत्यवहत, इनको भी उन्होंने क्या किया, मृत्यु से अत्यवहत पार कर दिया। ये तो सारे स्वार्थ से युक्त हो गए थे ना, आंख नाक कान आदि, तो इनमें तो मृत्यु आ गई थी, इनमें तो पाप युक्त हो गया था। तो इसने प्राणायाम ने क्या किया, उनके भी पापों को दूर कर दिया। तो जो व्यक्ति अपने आप को शुद्ध रखता है, अपने आप को असुरत्व से युक्त नहीं होने देता है, वो व्यक्ति दूसरों को भी पाप मुक्त कर देता है। जिसका अपना जीवन यज्ञीय होता है, वो दूसरे के जीवन को भी यज्ञीय बनाने की पात्रता रखता है। तो जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरे का भी जो कुछ भला कर सके थोड़ा बहुत, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो प्राण यहाँ पर कैसा है, जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण तो शुद्ध है ही, प्राण को तो कुछ पाप लगा नहीं, उसमें प्राण में अच्छा और बुरा नहीं होता है। लेकिन जब प्राणायाम करेंगे तो जो बाकी इंद्रियों के दोष है ना, वो भी नष्ट हो जाते हैं। प्राणायाम करते करते जब साधना करते हैं तो उस व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाएगी, भागवत दृष्टि हो जाएगी। 3 तरह की दृष्टि होती है इस संसार को देखने की। एक दृष्टि है जो स्थूल हमारी चर्म चक्षु की दृष्टि है, जो हम स्थूल रूप से देखते हैं। ये दृष्टि कैसी है, संसार को कैसा देखते हैं, चर्म चक्षुओं से कैसा देखते हैं संसार को। किसने बोला बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा, इधर से आवाज आई, किसने बोला, बिल्कुल सच्चा उत्तर है ये। उत्तर वो देना चाहिए जैसा हमें लगता है भाई, सुख दुख से युक्त, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये सुने हुए उत्तर है, ये आपके उत्तर नहीं है। आपकी दृष्टि क्या, हमें क्या पता। हमें संसार लगता है सत्य दिखाई देता है, नित्य दिखाई देता है, हमें तो लगता है ऐसे ही रहेगा, ऐसा ही दिखता है, ऐसा ही हम आचरण करते हैं, अच्छा लगता है हमें, तो हम अच्छा लगता है इसलिए तो इसमें उलझे रहते हैं संसार में, शरीर में। तो ईमानदारी का उत्तर, इस दृष्टि पे, शरीर के धरातल पे तो यही दिखाई देगा। शरीर के धरातल पे तो सृष्टि नित्य दिखाई देती है, सत्य दिखाई देती है। विवेक के धरातल पे ये सृष्टि संसार कैसा दिखाई देता है, जिसको विवेक हो गया उसको संसार परिवर्तनशील दिखाई देता है। विवेकी को, ऋषि को, योगी को संसार कैसा दिखता है, परिवर्तनशील है ये। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्याः तान तितिक्षस्व भारत। ये कृष्ण की, योगेश्वर की दृष्टि है। आने जाने वाले हैं ये सुख दुख, सर्दी गर्मी, सब स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर भी आने जाने वाले हैं। इन शरीरों के साथ जिनके संबंध हैं वो संबंध भी आने जाने वाले हैं। कुछ शरीरों के साथ बचपन में संबंध थे, अब वो शरीर छूट गए। कुछ शरीरों के साथ अब संबंध हैं, ये संबंध भी स्थायी नहीं है। पता नहीं आने वाले 10 वर्ष के बाद इनमें से कितनों के साथ संबंध बचेगा, कितने छूट जाएंगे। कितने ऐसे शरीर हैं जिनके साथ आज संबंध नहीं है, लेकिन आने वाले 15-20 वर्ष में हो जाएगा। तो ये शरीर जैसा 20 साल पहले था आज नहीं है, जैसा आज है ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। अगले 10 साल के बाद इसमें बहुत चेंज आएंगे और 20 साल के बाद और भी आएंगे। तो ये संसार कैसा है, परिवर्तनशील। लेकिन ये किसको दिखाई देता है, हमें तो यही लगता है ना कि हम ऐसे ही रहेंगे और ये सब भी ऐसे ही रहेंगे। जो आज हमारे साथ जिनके शरीरों के संबंध हैं, हमारे गुरु शिष्य मित्र, हमने हमेशा यही सोचा, बचपन में भी यही सोचा था, आज भी वही सोच रहे हैं। वो भी छूट गए, ये भी छूटने ही वाले हैं। इसलिए तो संभाल संभाल के रखते हैं। इसलिए तो व्यक्ति रोजाना जब दर्पण में अपना मुंह देखता है तो उसको लगता है कि कल से मैं आज सुंदर बन गया। उसको लगता है कि कहीं अगर थोड़ा सा भी सफेद बाल आ गया तो अब डाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन मुझे स्वीकार नहीं है।
तो वो उसको मिटाना चाहता है, उस परिवर्तन को। लेकिन प्रकृति कहती तू कितना भी मिटा ले, एक दिन तो मैं आऊंगी और तुझे एहसास करवा दूंगी कि शरीर में परिवर्तन हो रही थी। सफेद रहता तो अच्छी बात थी, रोज सफेद देखते तो पता लगता ना परिवर्तन हो रहा है, वृद्धावस्था आ रही है, जल्दी ही मृत्यु अवस्था भी आएगी, ऐसे पता लगता। मनुष्य भी तो चालाक है, बोले मैं आने ही नहीं दूंगा उसको, जो मेरे को ऐसा एहसास कराए उसको दिखने ही नहीं दूंगा मैं। तो विवेकशील व्यक्ति की दृष्टि में संसार कैसा है? परिवर्तनशील है। और जिसकी दृष्टि दिव्य हो गई, जैसे गीता में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी ना भगवान ने, कि तू इन चरम चक्षुओं से मेरे विराट रूप को नहीं देख पाएगा, भागवत रूप को नहीं देख पाएगा, तो मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। तो जिसकी दिव्य दृष्टि हो गई उसको संसार कैसा दिखाई देगा? भागवत दिखाई देगा उसको, तो ब्रह्ममय दिखाई देगा, सारा ब्रह्म का ही रूप दिखाई देगा। भागवत संबंध, भागवत दृष्टि, भागवत शरीर, भागवत कर्म, उसके लिए फिर सब कुछ भागवत हो जाएगा। तो ये कौन कर सकता है? ये प्राण कर सकता है। बाकी इंद्रियां तो पाप से बिंधी हुई हैं, पाप से युक्त हैं, लेकिन जब ये प्राणायाम करता है ना तो इस व्यक्ति की दृष्टि बदल जाती है। दृष्टि कैसी हो जाती है? पाप मुक्त हो जाती है, भागवत दृष्टि हो जाती है, दिव्य दृष्टि हो जाती है। जब ये सरलता को अपना करके प्राणायाम की, भगवान की शरण में जाता है तो धीरे धीरे इसकी दृष्टि ही चेंज हो जाती है। संसार को देखने की, अनुकूलता प्रतिकूलताओं को देखने की इसकी दृष्टि ही चेंज हो जाती है, बदल जाती है। तो इस प्राण ने क्या किया? दृष्टि को भी पवित्र कर दिया, वाणी को भी पवित्र कर दिया, श्रोत्र को भी पवित्र कर दिया। अब ये कहीं से भी अशुद्ध का ग्रहण नहीं करता है। कहीं बाहर अशुद्ध हो तो वहां से भी कुछ ना कुछ शुद्ध ही ग्रहण कर लेता है, जब इसकी दृष्टि विचार शुद्ध होते हैं। तो ये प्राण के बारे में आगे भी हम कल इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज यहीं पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो